नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम मैथ में स्टैटिस्टिक पढ़ाएंगे, जिसे हम सांख्यिकी बोलते हैं। अर्थात हम सांख्यिकी में क्या क्या पढ़ेंगे। हम सांख्यिकी में पढ़ेंगे कि माध्य क्या होता है, मीन क्या होता है, माध्यिका क्या होता है, मीडियन क्या होता है, बहुलक क्या होता है, मोड क्या होता है, परिसर या परास जिसे बोलते हैं, रेंज क्या होता है, प्रसरण क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। इन सभी के बारे में, अर्थात जो सांख्यिकी, इन सभी के बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। हालांकि आपको ये भी बताते चले कि इन सभी के बारे में नहीं, केवल आज हम माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर के बारे में, अर्थात मीन, मीडियन, मोड और रेंज के बारे में आपको डिटेल में चर्चा करेंगे। अर्थात ये मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, रेंज के बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। बाकी जो दो बचेगा क्या, एक प्रसरण, एक मानक विचलन अर्थात वेरिएंस और एक स्टैंडर्ड डेविएशन, नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड कर देंगे। और आपको ये भी बताते चले कि ये जो सांख्यिकी, इसको हल्के में ना लीजिए। अगर आप रेलवे में देखते हैं, चाहे वो एनटीपीसी का एग्जाम हो, चाहे ग्रुप डी का हो, चाहे वो एएलपी, चाहे टेक्नीशियन, चाहे जिसका, अर्थात रेलवे में चाहे जिस डिपार्टमेंट का हो, हर एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलता है। और साथ साथ में आपको ये भी बता दें कि पहले एसएससी में नहीं पूछा जाता था, कुछ वर्षों से एसएससी में भी ये क्या कर दिया, इंक्लूड मेंशन कर दिया है क्या, सांख्यिकी। अर्थात सांख्यिकी भी एसएससी, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, इन सभी में भी क्या सांख्यिकी पूछा जा रहा है। तो अर्थात ये अगर आप अच्छे से पढ़ लिए क्या ये सब, अर्थात माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, परास, प्रसरण, मानक विचलन, तो आपका जो भी क्वेश्चन होगा, चाहे वो 2 से 3 हो, चाहे 3 से 4 हो, एक भी स्किप आपसे नहीं होगा। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि एक बार आपको देखने में, अर्थात सुनने में लग रहा है कि सांख्यिकी है, ये सब है, बहुत बहुत टफ होगा। ये बहुत टफ नहीं है, बहुत ईजी है। केवल एक बार आप अच्छे से पढ़ लिए तो फिर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो यूं आप चुटकियों में क्या कर दो, इसको उड़ा दोगे। तो इस तरह की यदि आप जानकारी लेना चाहते हैं तो अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। और यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक साझा करिएगा। यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं कि इन 4 के बारे में, अर्थात माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर के बारे में। तो आपको एक ये बता दे रहे हैं कि अर्थात एक बेसिक स्ट्रक्चर बता दे रहे हैं, इसी के हिसाब से हम पढ़ेंगे। जैसे माध्य है ना, तो माध्य का मतलब आपने एवरेज पढ़ा होगा। आपने क्या एवरेज पढ़ा होगा? तो एवरेज आप पढ़े हो ना, औसत जिसे बोलते हो, एवरेज आप अगर पढ़े हो जिसे हम औसत बोलते हैं ना, तो अर्थात ये औसत ही निकालना होता है। जब भी कभी भी कि माध्य की बात करेगा, मीन की बात करेगा, तो हम केवल और केवल क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, अर्थात औसत निकालेंगे। अर्थात ये जब भी कभी भी प्रश्न देगा और उसका प्रश्न में कहेगा कि माध्य क्या होगा, तो हम हमेशा अपने दिमाग में इमेजिन करेंगे क्या, कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है औसत निकालना है। अर्थात माध्य का मतलब हम क्या समझेंगे, औसत समझेंगे। और इसके बाद जब माध्यिका की बात आएगी तो माध्यिका का मतलब हम ये समझेंगे कि बीच की संख्या, अर्थात जो भी दिया रहेगा उन सभी में जो सबसे बीच की संख्या होगी वही हमारा क्या होगा, माध्यिका होगा। अर्थात बीच की संख्या, अगर हम लिखें यहाँ तो बीच की संख्या, अर्थात जो बीच की संख्या होगी, सबसे बीच की जो संख्या होगी वही हमारा क्या होगा, माध्यिका होगा। अब बहुलक की बात आए, मोड की बात आए, तो मोड यहाँ पे बहुलक की बात है तो जो बहुत बार आए, जो क्या, जो बहुत बार आए, जो बहुत बार आए, जो बहुत बार संख्या आए, जो बहुत बार संख्या आए, वही हमारा क्या होता है, बहुलक होता है, अर्थात मोड होता है। अब यहाँ पे परिसर या परास जिसे हम रेंज बोलते हैं, तो रेंज का मतलब वैसे भी अगर आप इंग्लिश देख रहे हो तो इंग्लिश में कहा गया है रेंज। बोलते हैं ना कि भाई यहाँ से यहाँ तक कितना रेंज है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना रेंज है, ये जो गिनती दिया यहाँ से वहां तक कितना रेंज है। अर्थात रेंज का मतलब ये हो गया कि जो सबसे बड़ी संख्या हो, जो सबसे दी हुई संख्या में जो सबसे बड़ी संख्या हो, और इसको घटा देंगे किसको, दी गई सबसे छोटी संख्या में। अर्थात जो भी संख्या दिया रहेगा उसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसमें से, और जो सबसे छोटी संख्या होगी उसमें से हमें क्या कर लेना है, सब्सट्रैक्ट कर लेना है, अर्थात हमें घटा लेना है। तो आज हम इन 4 के बारे में जानेंगे डिटेल में। अर्थात क्या क्या हमने जाना कि जब भी कभी भी माध्य की बात आए, मीन की बात आए, तो हम क्या समझेंगे, एवरेज निकालना है, अर्थात औसत निकालना है। और जब भी कभी भी माध्यिका की बात आए तो हम क्या, मीडियन की बात आए तो हम क्या समझेंगे कि सबसे बीच जो भी दी गई संख्या होगी उनमें से सबसे बीच की जो संख्या होगी वही हमारी क्या होगी, वही हमारा माध्यिका होगा। और जब भी कभी भी बहुलक की बात आए तो, मोड की बात आए तो हम क्या समझेंगे कि जो भी संख्या दिया गया उनमें से सबसे ज्यादा कौन बार आया है, अर्थात जो भी संख्या दिया गया है उनमें सबसे ज्यादा बार कौन आया है उसको हमें देखना है। और परिसर या परास या रेंज क्या मतलब हुआ कि जो भी संख्या दी रहेगी उनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है और सबसे छोटी संख्या कौन है। सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटा लेंगे तो हमारा क्या होगा, परिसर या परास होगा। तो आइए हम सबसे पहले माध्य के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर माध्यिका, फिर बहुलक, फिर परिसर या परास। हालांकि इन सभी चारों में एक बार हम डिटेल में जान लेते हैं, अर्थात एक बार में ही इन
चारों को जान लेते हैं, फिर अलग अलग हम क्वेश्चन के तरीके से हम समझेंगे। तो हालांकि इसमें हम केवल और केवल आपको बेसिक स्ट्रक्चर को समझा रहे हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम इनके सभी के प्रश्नों को अपलोड कर देंगे। फिर इसके बाद जो 2 बचा था उसको हम अपलोड करने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि माध्य क्या होता है, माध्यिका क्या होता है, बहुलक क्या होता है, परिसर क्या होता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि जब भी कभी भी माध्य निकालना हो तो माध्य का मतलब क्या निकालना होता है, औसत निकालना होता है। और औसत निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ये जो अगर आप देख रहे हो ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, क्योंकि अगर आप देख रहे हो तो यहाँ 12 के बाद 10 है, फिर 14 के बाद 9 है। तो अर्थात अगर आप देख पा रहे हो शुरू में भी यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो 7 के बाद 6 है, अर्थात असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, फिर इसके बाद क्या करते हैं, औसत निकालने का प्रयास करते हैं और औसत निकालते भी हैं। तो आइए सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 3 है। तो 3 को हमने लिख लिया, फिर इसको मार्क भी कर लेते हैं ताकि हमें आगे चल के परेशानी ना हो। फिर इसके बाद अगर आप ध्यान से देखो 4 कितनी बार है, 4 अगर हम देख पा रहे हैं तो 4 कितनी बार है, 4 4 बार है। तो हम 4 को 4 बार लिख लेते हैं, अर्थात 4 को हम कितनी बार लिखेंगे, 4 को 4 बार लिख लेते हैं। फिर अगर आप ध्यान से देखो 5 कितनी बार है, तो 5 एक बार है। तो हम 5 को भी क्या कर लिया, लिख लिया, और सबको हम मार्क भी कर लेते हैं ताकि आगे चल के हमें कोई परेशानी ना हो। अब इसके बाद 5 के बाद अगर आप ध्यान से देखो 6 कितनी बार है, एक बार है। तो हम 6 को भी लिख लिया, मार्क भी कर लिया। फिर इसके बाद हम 7 को अगर देखें तो 7 हम लिख लिया। फिर इसके बाद 8 कितनी बार है, 2 बार है। तो हम 8 को 2 बार लिख लिया। फिर इसके बाद अगर आप ध्यान से देखो 8 के बाद क्या है, 9 है। तो 9 को लिख लिया। फिर इसके बाद हमारे पास 10 है, तो हम 10 को लिख लिया। फिर इसके बाद 12 है, तो 12 को लिख लिया। फिर इसके बाद क्या लिख लिया, 14 को लिख लिया। तो आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, क्या ये मार्क करना जरूरी है? ये मार्क मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। मार्क इसलिए कर रहा हूं ताकि सारे डिजिट को मैं देख पाऊं। कोई जरूरी नहीं है कि मार्क करके ही आंसर लाया जाता है। मैं इसलिए मार्क कर रहा हूं ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, सारे के सारे डिजिट में अच्छे से लिख पाऊं। अर्थात अब आप देखेंगे कि ये सब के सब जो मैं लिख दिया हूँ एक असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया हूँ। अब हमें क्या निकालना होता है, माध्य निकालना। माध्य निकालने के लिए हमें औसत अर्थात एवरेज निकालना होता है। औसत कैसे निकाला जाता है कि जो भी संख्याएं दी गई होती है सबको जोड़ने के बाद जितनी संख्या है उतने से भाग दे देते हैं। तो आप देखिए सबसे पहले इन सभी को जोड़ दीजिए, अर्थात 3 प्लस क्या 4 प्लस फिर 4 फिर प्लस 4 फिर प्लस 4 फिर प्लस 5 फिर प्लस 6 फिर प्लस 7 फिर प्लस 8 फिर प्लस 8 फिर प्लस 9 फिर प्लस 10 फिर 12 और फिर कितना 14। और ये पूरे के पूरे कितनी बार है, अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, अर्थात सब कितनी बार है, 14 बार है। तो ये सभी को लिख के मैं क्या कर दिया, सभी को ऐड करने के बाद 14 से भाग दे दिया। तो आइए देखते हैं सबको ऐड करने के बाद क्या होता है। 14 और 12 कितना हो जाएगा, 12 और 14 कितना हो जाएगा, 14 12 आपका 26 हो जाएगा। 26 10 कितना हो जाएगा, 26 10 आपका 36 हो जाएगा। और 36 और 9 कितना हो जाएगा, 36 9 आपका हो जाएगा 36 4 40 और 5 45 हो जाएगा। 45 और आपका ये 45 5 50 3 53, 53 और 8 कितना हो जाएगा, 53 8 आपका हो जाएगा 61। और 61 आपका 61 7 कितना हो जाएगा, 61 7 68 हो जाएगा। और 68 2 कितना हो जाएगा, 70 4 74। और 74 5 कितना हो जाएगा, 74 5 आपको हो जाएगा 79। 79 और 1 80 3 83। 83 और 4 4 8 4 3 12। 83 और 12 कितना हो जाएगा, 83 12 आपका 95। 95 3 कितना हो जाएगा, 98। अर्थात इन सभी को जोड़ने के बाद आपका 98 आया। और 98 अगर हम 14 की भाग दे दें तो 14 7 98, अर्थात हमारा जो माध्य निकल के आया वो क्या निकल के आया, 7 निकल के आया। अर्थात अगर हम देखा जाए तो मीन क्या निकल के आया, मीन जो हमारा माध्य है वो 7 निकल के आया। तो अर्थात हमारा जो माध्य निकल के आया वो कितना निकल के आया, वो 7 निकल के आया। अब हमें क्या निकालना होता है, माध्यिका। तो माध्यिका के लिए हमने बताया था कि सबसे जो बीच की संख्या होगी, जो सबसे बीच की संख्या होगी वही हमारा क्या होगा, माध्य होगा। तो आप मुझे बताइए कि ये जो कुछ भी लिखा गया है, अर्थात जो हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हैं, ये जो असेंडिंग ऑर्डर में हम लिखे हैं, तो आप ये देखिए इन असेंडिंग ऑर्डर में कि सबसे बीच की संख्या क्या है। तो ये पूरे की पूरे कितनी बार थी, 14 बार था। तो जब 14 बार था तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि 2 2 4 2 6, अर्थात 6 को इधर हम अलग कर देते हैं, बाकी ये 6 को हम इधर हम क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। अर्थात अगर आप देखो कि ये 6 को इधर कर दिया, 6 को इधर अलग कर दिया, तो बचा क्या, बीच का 2 डिजिट बचा, 6 और 7 बचा, इसको जोड़ के 2 का भाग दे देते हैं। तो 7 6 कितना हो जाएगा, 7 6 आपका 13 हो जाएगा। और 13 में जब 2 का भाग देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 6.5। अर्थात हमारा जो
माध्यिका निकल के आया वो क्या निकल के आया, हमारा माध्यिका निकल के आया 6.5 निकल के आया, अर्थात 6.5 निकल के आया। अर्थात हमारा जो माध्यिका निकल के आया वो क्या निकल के आया, 6.5 निकल के आया। अब इसके बाद हमें क्या निकालना होता है, बहुलक निकालना होता है। बहुलक निकालने के लिए हमने आपको बताया था क्या करना होता है कि जो सबसे ज्यादा बार, अर्थात ऐसी कोई संख्या ढूंढो जो सबसे ज्यादा बार हो। सबसे पहले जो असेंडिंग ना हो उसको असेंडिंग कर लेते हैं, तो असेंडिंग यहाँ पे मैं किया हूँ। अब असेंडिंग ऑर्डर करने के बाद हम सबसे पहले देखेंगे कि सबसे ज्यादा संख्या कौन, अर्थात ऐसी कौन सी डिजिट है जो सबसे ज्यादा बार आई है। तो आप देखोगे कि 3 एक बार आया है, 5 केवल और केवल एक बार, 6 केवल एक बार, 7 8 2 बार आया, बाकी छोड़ दो, सबको सब 1 2 बार आया है। बाकी यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो ये जो 4 है ना, 4 4 बार आया था, सबसे ज्यादा बार कौन आया है, 4 आया है। तो हमारा जो बहुलक होगा, मोड होगा, वो क्या होगा, 4 होगा। अब इसके बाद देख लेते हैं कि परिसर अर्थात रेंज क्या होता है। तो हमने आपको रेंज के लिए बताया था कि जो सबसे बड़ी संख्या होता है उसको लिख लेते हैं, फिर उसमें से घटा लेते हैं सबसे छोटी संख्या को। तो 14 में से आप मुझे बताओ, अगर हम 14 में से 3 को घटा लें तो हमारे पास कितना बचेगा, 11 बचेगा। अर्थात हमारा जो आंसर होगा परिसर अर्थात रेंज वो कितना निकल के आया, 11 निकल के आया। अर्थात हमारा जो माध्य निकल के आया वो 7 निकल के आया, और जो हमारा माध्यिका निकल के आया 6.5 निकल के आया, बहुलक निकल के आया 4 निकल के आया, और परिसर निकल के आया कितना, 11 अर्थात 11 निकल के आया। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे से समझ पा रहे हो, मैं आपको अच्छे से समझा। यदि अच्छे से समझाया और आप अच्छे से समझ पाए हैं तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों तक साझा करें। यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, और आप बेल आइकन की घंटी भी दबा लीजिएगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जो डालेंगे इनका, अर्थात इन सभी का जो प्रश्न डालेंगे, कौन माध्य, माध्यिका और बहुलक और परिसर का, आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए। और इसके बाद हम क्या करेंगे, जो 2 बच रहा है वो भी हम आपको बताने का पूरे के पूरे प्रयास करेंगे। तो आप अपने दोस्तों तक जरूर साझा करें।